Hello, good morning, student. Welcome back our SS lecture, and today we continue nationalism in India. Today we study about the point number 3, transport and telecommunication. Okay. Previous lecture, still we study about the what is meaning of nationalism and why do necessary for India of nationalism, and we also study about the political reason, economic reason. Now the third point is transportation and communication. The third reason is transportation and telecommunication. The British developed rail, water and land route as well as the post and telegraph system for their own military, economic and political reasons. ब्रिटिशरों ने क्या किया कि टेलीकम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर दिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे कि उन्होंने रेलवे स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट रेलवे कहाँ से स्टार्ट कर दिया उन्होंने? बॉम्बे टू ठाणे। तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्टार्ट कर दिया और टेलीकम्युनिकेशन भी स्टार्ट कर दिया, जैसे कि फ़ोन भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और यानी ये सब चीज़ें वो और पोस्ट भी स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। और ये सब चीज़ें उन्होंने क्यों स्टार्ट कर दिया? क्योंकि वो उनके फ़ायदे के लिए स्टार्ट कर दिया था। उनके उनके उनको ज़्यादा कमाने के लिए या तो उनके पॉलिटिकल रीज़न के लिए, यानी उनको देश चलाना था इसके लिए। और इसके अलावा वो इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी प्रॉफिट चाहते थे और उनको मिलिट्री फोर्स को भी सपोर्ट मिले इस तरीके से, और उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आसान पड़े। इसकी वजह से उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को भी अवेलेबल कर दिया था। हाउएवर इट turned out to be a boon is discuss for the Indian। और ये सभी चीज़ें देख के इंडियन लोगों को एक अजीब लगने लगा, क्योंकि इतने सारे वो जो प्रोवाइड कर रहा है इसकी वजह से। This is a turn out of the blessing is in disguise for the Indian people, and it is come closer to these facilities। एक फ़ायदा इंडियन लोगों को भी हो गया, क्योंकि इंडियन लोग भी एक दूसरे को साथ मिलने लगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम होने के कारण क्या होने लगे, लोग भी जो इंडियन लोग भी इनको भी फैसिलिटीज़ मिला, वो एक दूसरे से मिलने के लिए आसान पड़ने लगा। मोबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट एंड बिजनेस क्लास पीपल ऑफ इंक्रीज्ड। इसकी वजह से दूसरा एक भी फ़ायदा हो गया कि यहाँ पे जो आर्टिस्टेंस से जैसे अलग अलग काम करने लोग हैं और बिजनेसमैन, इनके अंदर भी इंक्रीज़ हो गया। थ्रू आउट द ओपिनियन वेयर इजीली एक्सचेंज। इसके साथ क्या हो गया, एक दूसरे के आचार विचार आदान प्रदान करने में उनको आसानी पड़ने लगा, एक दूसरे के बातचीत करने में इजीली होने लगा, या कुछ भी लेने देने के लिए भी उनको आसान पड़ने लगा, क्योंकि ये सभी फैसिलिटीज़ होने के कारण इनको इंडियन लोगों को भी यानी आसान पड़ने लगा। दिस लिसन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट, कम्युनिटी एंड रीजनल।
The national community, the national leaders could be communicate their thoughts and plans to the large number of people. इसके वजह से जो इंडियन लोग हैं वो भी आसानी से एक दूसरे के साथ मिलने के कारण वो नेशनल लेवल पर यानी पूरा कंट्री में वो घूमने लगे और आसानी से एक दूसरे को बातचीत करने लगे, उनके प्लान्स बताने लगे एक दूसरे को, उनके थॉट्स भी बताने लगे। और टीचर लर्न यानी बहुत जो जहाँ पे खाली बातचीत के लिए एक दो लोग करते थे, लेकिन अभी क्या होने लगा, बहुत सारे लोगों के साथ वो बातचीत करने लगे और कांटेक्ट में आने लगे। लीडरशिप वॉज बिल्ट इन at a national level instead of the regional level, and this is gave the notable contribution in the achievement of स्वराज। और ये एक स्वराज्य के लिए बहुत ही फायदे का एक बहुत ही अचीवमेंट रहा है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है लिटरेचर एंड एजुकेशन। एजुकेशन इन इंग्लिश इज लैंग्वेज इज अ paved way for the rise of Indian nationalism. The doors to Western ideas of the nationalism opened due to the English education. ज़्यादातर उन्होंने क्या किया, इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए उन्होंने ज़्यादातर इम्पोर्टेंट देने लगा और बहुत सारे रास्ते उन्होंने खोल दिया इंडियन जो इंग्लिश एजुकेशन के लिए उन्होंने बहुत सारे रास्ते उन्होंने खोला है। एंड मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इन द वर्ल्ड एज अवेलेबल इन इंग्लिश, और वर्ल्ड में बहुत सारे जगह अपने को इंग्लिश ही ईजीली अवेलेबल देखने मिलता है। द पीपल ऑफ आवर कंट्री लर्न इंग्लिश लैंग्वेज एंड बिकम द फैमिलियर विद द रिसेंट ट्रेड इन द वर्ल्ड। और इस तरह से जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंडियन के लोग भी यानी इंग्लिश लर्न करने से क्या हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेड करना सीख गए। एंड दस वी वेयर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ अ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी and brotherhood, or from the American War, independence and French Revolution, people is developed self confidence। और इस तरह से इंग्लिश सीखने के कारण क्या हो गया कि हम एक दूसरे वर्ल्ड में पूरी तरह से कहीं पे भी जा सकते हैं और एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने जो इंग्लिश के लिए बाहर जाके सीख के आए जैसे, और उन्होंने वहाँ के भाईचारा या तो वहाँ के जो लोगों का जो डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी के आइडियाज़ कैसे होते हैं, यानी डेमोक्रेसी के लिए क्या करना चाहिए, डेमोक्रेसी यानी क्या होता है, डेमोक्रेसी कंट्री कैसा होता है, यानी इसके बारे में मालूमात पड़ा। और जब भी हमने जाना तभी हम अपने देश के लिए भी कर सके। अगर हम डेमोक्रेसी क्या होता है हमको अगर मालूम नहीं पड़ता है तो हम अपने देश के लिए डेमोक्रेसी के लिए लड़ते नहीं थे। तो ये एजुकेशन लेने के कारण क्या हो गया, डेमोक्रेसी यानी क्या होता है और डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने जाना है। और इसके अलावा लिबर्टी यानी आज़ादी क्या होता है, इक्वलिटी यानी एक सबको समानक, राइट टू इक्वलिटी, जैसे कि इक्वलिटी यानी सभी को मानव को एक सर का राइट अधिकार है। इसके अलावा जो फ्रेंडनिटी यानी ब्रदरहुड यानी एक दूसरे के साथ भाईचारा कैसे रखना है, एक दूसरे के साथ किस तरह से मिलजुल के रहना है। और इस तरीके से जो ये सब सीखा उन्होंने कहाँ से सीखा, जब भी अमेरिका में इंडिपेंडेंस के लिए उन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया और पीपल डेवलप्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और लोगों ने उससे सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ गया, यानी वो खुद को जानने लगे और खुद को एक अंदर यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ गया। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड द पावर ऑफ द यूनिटी एंड
बिगिन ए ड्रीमिंग अबाउट ए ब्राइट फ्यूचर फॉर द इंडिपेंडेंस इंडिया। ये सब देखने के बाद जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग जो है, जो भी लीडर्स है, उन्होंने ये सब अदर वर्ल्ड के क्या क्या होता है, ये किस तरह से वो लोग रहते हैं और किस तरह से वो लोग अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए किस तरह से फाइट करते हैं और मानवता क्या है, इस बारे में उन्होंने देखने के बाद उन्होंने भी क्या किया कि यानी इस तरह से वो जानने के बाद कि यानी यूनिटी में कितना पावर होता है। अगर हम यूनिटी बनाएं तो यूनिटी से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। देखो अभी आगे आगे आपने देखा कि किस जो हम गुलामी क्यों हो गए, गुलाम क्यों बन गए, क्योंकि जो ब्रिटिशरों ने हमको गुलाम बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं थी। यूनिटी क्यों नहीं थी? क्योंकि उस टाइम पे जो अपना जो देश था वो कौन सा देश था? प्रिंसली स्टेट था। प्रिंसली था। अभी क्या स्टेट, स्टेट के स्टेट्स है सभी, लेकिन